मैं इस वक्त गुजर नाला मशहूर व मारूफ गुजर नाला के साथ खड़ा हूँ, उनके मुतासरीन के साथ मौजूद हूँ। मैं बात को इस वक्त जो मेरी यहाँ आमद है वो ये है कि एक हमने वीडियो देखी एक ख़ातून की जो सरापा एहतजाज थी कि उनके शौहर को हार्ट अटैक हो चुका है, उसको बचाया जाए। और असल वजह तफसील में आके बताता हूँ कि इनका घर जितना टूटना था टूट चुका, जो निशान लगना था लग चुका था। और उसके बाद जब ये केएमसी, माजरत के साथ बात मैं करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, जो चश्मा दे, जब ये केएमसी हवाले होती है मुर्तज़ा वहाब साहब के, केएमसी के वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी के कुछ लोग, मैं हर गरीब का साथ हूँ, हम किसी की ज़ात की बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ सामने घर भी दिखाए जा रहे हैं कि जिनको बचाने के लिए, अपने पीपल्स पार्टी के अहदेदारों को बचाने के लिए इन गरीबों को घर पे दोबारा उसको तोड़वाया है। निशान एक दफ़ा लगता है, गूगल सर्वे एक दफ़ा होता है, ड्रोन फुटेज एक दफ़ा बनता है, उसके बाद इनके शाहिद साहब के घर को टूटने के बाद दोबारा गिरवाया गया, जिसकी वजह ये बेचारे इस वक्त इनकी एंजियोग्राफी हो चुकी है, इनकी बेगम साहिबा इंतकाल हो चुका है इसी उसके अंदर। मतलब जो तोड़ना था तोड़ दिया ना, अचानक ये क्या मखसूस लोगों को बचाने के लिए। अब मैं आगे बात करता हूँ, ये असल गुजर नाला पिछले साल हमने देखा था कि कराची शहर डूबा था, आप लोग भी डूबे थे, ये पानी आ गया था, बारिश ज़्यादा आ गया था, पानी ज़्यादा आ गया था, जिसकी वजह से शहर में हमने सबको डूबते हुए देखा। उसके ऊपर नोटिस लिया गया कि जी लोगों को डूबने से बचाया जाए, आप लोग डूब रहे थे। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जी वफाकी हुकूमत इन नालों को बनाए, इसके ऊपर बाद में रोड बनाए, इस पे दीवार बनाए, ताकि लोग ना डूबें और लोगों का एक निज़ाम ठीक हो जाए। 3 बड़े नालों की जिम्मेदारी हमें दी गई, वफाक को, और 41 केएमसी के नालों की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत को दी गई, और 500 डीएमसी के नालों की जिम्मेदारी भी सिंध गवर्नमेंट को दी गई। अब ये हुआ कि जी नाला बनेगा, मुतासरीन का क्या हो। अदालत ने फैसला किया वफाकी हुकूमत नाला बनाए और सिंध हुकूमत इन तमाम तकरीबन 6500 ख़ानदान पहले थे, उन ख़ानदानों को 80-80 गज का घर प्लॉट दे और उनको उसके ऊपर घर बना के दे, और 1 लाख घर पे तकरीबन 13 अरब रुपए उनके खर्च हो रहे थे, जबकि वफाक ने 35 अरब रुपए खर्च किए। फिर वफाक ने कहा कि चले जी, जब तक इनको घर आप नहीं दे पाते, वफाक की जानिब से 350 मिलियन एक और 240 मिलियन एक, 24 करोड़ एक और 35 करोड़ एक, 69 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत को दे दिए गए कि इसके अंदर से आप किराए भी अदा करो। सिंध हुकूमत को दे दिए गए, ट्रांसफर हो गए। हम हुकूमत नहीं है सिंध में हमारी, या डीसी उनका, कमिश्नर उनका, एसी उनका, मुख्तार खान उनका, केएमसी उनकी। अब तो केएमसी भी उनकी है ना, मजहर खान मुर्तज़ा वहाब का है इस वक्त, मजहर खान ये डबल शाह का है। मैं कहना चाहता हूँ किसका, लोकल गवर्नमेंट का है ना, चीफ मिनिस्टर का, नासिर शाह का, डबल शाह का निज़ाम चल रहा है सिर्फ। मेरा मतलब ये है कि उसके बाद इन्होंने किराए के पैसे भी हमने दे दिए, नालों का जो भी था जितना सफाई कर सकते नालों का, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा डूबने से काफ़ी हद तक बचे। आप लोग हम डूबते थे ना, हमारे एमपी साहब इलाके के मौजूद है यहाँ। उसके बाद ये हुआ है कि हमें पता चला कि डिप्टी कमिश्नर, वो जो करप्ट सिस्टम यहाँ मौजूद है, उन्होंने अपनी मर्जी के लिस्टें बनाई, जिसको चाहा नाम डाला। अब इसका घर अगर तोड़ा है शाहिद भाई का, पैसे मिले आपको आज तक? नहीं। किराया मिला आपको? नहीं। आईडी है आपकी? मतलब जब किराया नहीं दिया तो घर क्यों तोड़ा? जब किराया नहीं दिया जो तुम्हें वफाक दे चुकी, तो इसका घर क्यों तोड़ा? 90% यही तुमने जान क्यों लिया? कातिल है, मतलब क्यों गलत तोड़ा? जब निशान एक दफा टूट चुका, दोबारा कौन सी मुसीबत आ गई? कातिल सिंध गवर्नमेंट कातिल। शेम सिंध गवर्नमेंट शेम। जी भाई मैं आपको देखिए सबको समझाना चाह रहा हूँ, नहीं सब लोग कहते हैं जी ये लड़ाना चाहते हैं। अच्छा, कोर्ट का काम होता है, उसने वफाक को एक जिम्मे लगा दिया, सिंध हुकूमत के एक जिम्मे लगा दिया। हमसे कहा कि जी आप बनाओ इसको, इनसे कहा कि आप इनको घर दो, घर बना के दो, ये सिंध हुकूमत के जिम्मे लगा। 8,900 अरब रुपए आए हैं 13 साल में इनके पास। कोई बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं 8,900 अरब आए हैं, क्या आपके लिए 13 अरब नहीं है इनके पास? अरबों रुपए की 8,900 अरब। तो मैं पहले टेक्निकल बात आप सब भाइयों को समझा दूँ, आपके साथ है, 8,900 हम किसी को ये चलिए छोड़िए। और मैं कहना चाहता हूँ, अब पहले इसको पूरा कर लूँ कि हमने किराए के पैसे दे दिए,
हमने इनको इसलिए वो पैसे इसलिए भी थे, किसी की बिजली टूट जाए, किसी की लाइन टूट जाए, के इलेक्ट्रिक की लाइन टूट जाए, गटर की लाइन टूट जाए, तो वो जो है उनको उसके लिए पैसे देते हुए 8 महीने हो गए। आज आप हमारे साथ हैं भाई साहब, मेरी बात सुनिए। ओ भाई बाद में बाद में बात करेंगे। देखिए मैं खामोश अफसोसनाक है वाकई, पहले दिन से आपके हमारा काम है, हम कर रहे हैं, हमारी टीमें यहाँ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे यहाँ मौजूद है। एक अफसोसनाक वाकया इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं और आपको बता रहे हैं ना वाकया साहब, जो हमारे जिम्मे काम है हमने किया। सिंध गवर्नमेंट को किराए के पैसे दे दिए। सुन लें जी, सिंध हुकूमत को अगर झूठ है तो बता दें कि 240 मिलियन और 350 मिलियन मिले कि नहीं मिले। नहीं छोड़ दे अभी नहीं। हुकूमत का देखिए, ये है कि मैं एक और बात पे आता हूँ, बाद में पहले आवाज बात कर लो पूरी करने दो। ये सब लोग ये लीज प्लाटों में रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इनको लीज किसने दी? फिर इन लोगों ने दिए। लीज देने वाला भी मजर खान और घर तोड़ने वाला भी मजर खान। कोई लैंड ग्रैबर नहीं है इसके अंदर। कोई इनको इन गरीब लोगों को, इन मासूम लोगों को ग्रुप कहने वाले के मैं लानत भेजता हूँ 1000 दफा। ये सब ये लीज डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लीज डॉक्यूमेंट्स है जिसके ऊपर इस चोर, इस डाकू मजर खान जो डायरेक्टर लैंड है उसके दस्तखत मौजूद हैं। एक मिनट ठहरिए, बात करने दो। मजर खान को जेल में भेजा जाए। बेटा सुन ले, एक अलमिया है कि पानी शहर डूब रहा था। देखिए मैं बात सीधी करूंगा, मैं सिर्फ ये बात कर दूं कि गुजर नाला पे कुछ नहीं होना चाहिए तो भी जाती होगी। डूबेंगे, आपके बच्चे डूबेंगे शहरों में। कल हमारी आबादी बढ़ेगी, आपके घरों में पानी जाएगा। अदालत ने भी हल किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इनको जिस तरीके से बेइज्जती की जाती है, ये तुम्हारे चोर डीसी, चोर कमिश्नर, चोर मुख्तार कार, चोर एसी आकर इन इज्जतदार लोगों की बेइज्जत करते हैं। इनमें से कोई लैंड ग्रैबर नहीं है। केएमसी अब वही बात जो नस्ला टावर पे हुई, जो गुजर नाले पे हुई, जो महमूदाबाद नाले पे हुई, जो औरंगी नाले पे हुई, इनको लीजें किसने दी? केएमसी के अफसरों ने दी, हुकूमतों ने दी। आप लोग तो भाई है, लीज मिल रही है, किसी ने लीज ली, किसी ने परचेज की। जिसने बेचा वो कौन था? उनके पीछे जाओ ना। यहाँ को परिंदा पर नहीं मार सकता है। अगर बाथरूम में कोई, मैं खुद कच्ची आबादी का एमपीए हूँ, अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल पे कमोड लेकर जा रहा होता है ना, पुलिस पीछे लग जाती है कि ये लाजमी बात है अपने घर में जाके कमोड लगाया गया। जैसे जाते हैं ठक 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 इंक्रोचमेंट हो रही है, बाथरूम में कमोड लग रहा है। ये इतनी बड़ी आबादियाँ, पुलिस, डीसी, हुकूमतें, केएमसी, डीएमसी सब मौजूद थे इसके अंदर। तो एक तो कोई लैंड ग्रैबर नहीं है, ये मौजूदीन है इस शहर के। मुझे बुजुर्ग दाढ़ियों वाले लोग, मैं इनके चेहरे देख रहा हूँ, इनका कोई चोरी नहीं की। अब ये केएमसी वाले इधर आकर इन्हें किराया देना था, किराया के पैसे हमने दे दिए, इन्होंने अमानत में खयानत की है। सिंध हुकूमत ने, जो वफाकी हुकूमत ने आपके लिए पैसे, अम्मा जी अभी बात सुनते हैं आपसे, इधर आके बात करना। ये केएमसी और ये डीसी अमानत में खयानत कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ उस रोज, बात कर लो, आप भी इधर आओ, उनको समझाए। आप इधर खामोश करो, सुने मेरी बात, कहना इधर बात करें कि समझा दें, इधर बुलाते हैं। देखिए जो दिल करना है बात करें, हम पे भी बात करें, आपको सुनने आए हैं हम। आप मासूम लोग हैं, आप मुतासरीन हैं, जो दिल का ही हम सुनेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, अब अम्मा से बोलो 2 मिनट चुप हो जाए, समझा दो कोई। अब मेरी बात सुने, अब आता है कि उस रोज सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलाया कि इनको घर क्यों नहीं दिए गए, इनको प्लाट क्यों नहीं दिए गए, तो ये वजीर आला सिंध, ये सिंगल शाह, ये कहता है कि जी हमें बैरिया टाउन से मिलने वाले पैसे दे दो तो हम इनको प्लॉट दे देंगे, हम इनके घर बना देंगे। बैरिया टाउन को लाखों एकड़ जमीन दे दी जाती है। वो मैं ये इनसे कहना चाहता हूँ कि इस शहर कराची से 90% बुरी बात, ये शहर कराची 90% टैक्स देता है, 70% पूरे मुल्क का टैक्स देता है। जब कराची के लोग, कराची वाले, इस शहर वाले, जब इनको कहा जाता है कि इन मासूमों को, जो कि लीज पे होल्डर्स हैं, ओरिजिनल मालिक है, जब कहा जाता है प्लॉट दो तो सेंट्रल हुकूमत कहती है वो पैसे मिलेंगे तो हम देंगे। मैं कहना चाहता हूँ वज़ीर आला साहब,
आपका ये कमिश्नर, मैं हल बता देता हूँ डबल शाह को, नासिर शाह और मुराद अली शाह को, कि आपका कमिश्नर जो है आजकल जाली खातों पे जमीनें अलाट कर रहा है। कमिश्नर इकबाल मेमन जाली खाते जो खत्म हुए खाते हैं, अभी उसने मेरे हलके के अंदर भी कोई 35 एकड़ पुराना खाता लेके लोगों को हवाले कर दी। हजारों एकड़ जमीन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जाली मतलब अलॉटीज की, गरीब अलॉटीज की लैंड ग्रैबर्स को जाली खातों पे कमिश्नर कराची के जरिए डीसी वेस्ट और डीसी ईस्ट के जरिए बांटी जा रही है। तो भाई बात करो, इनको भी लैंड ग्रैबर्स से रब्ता करा दो, इनके लिए भी कुछ जाली खाता बना दो, इन गरीबों मिस्किनों के लिए। इनके लिए तुम्हारे पास प्लॉट नहीं है, 200 एकड़ जमीन नहीं है, अपने लैंड ग्रैबर्स के लिए हजारों एकड़ जमीन है, जरदारी माफिया के लिए इनको देने के लिए हजारों एकड़ जमीन है, यही डीसी इनको देते हैं। और ये लैंड ग्रैबर नहीं है, लैंड ग्रैबर आसिफ जरदारी है, मुराद अली शाह है, बिलावल है, पीपी है, कमिश्नर है, मुफ्ता वहाब है, ये लोग नहीं है। इन्होंने खुद को गंदे अल्फाज किए जाते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट को भी खराब किया जाता है। ये मासूम लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ इनको हक, इनको किराया दिया जाए, किराया देने के बाद इनको फौरी तौर पर प्लॉट दिए जाए। आप लोग डीसी ईस्ट और डीसी वेस्ट में ये डबल शाह सिस्टम और जरदारी सिस्टम के जरिए हजारों एकड़ जमीनें बांट रहे हो लोगों में, इन गरीबों को देने में क्या हर्ज है? और हम समझते हैं कि इसका कातिल मजहर है, डायरेक्टर मजहर, और इन लीजों पर दस्तखत भी उसके हैं। तो हम इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट से भी कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब, फैसला टावर किसने दिया, उसके जो मुतासरीन है मासूम है, जो रहने वाले इन इलाकों में जिनके पास लीजें मौजूद हैं, लीज किसने दी? केएमसी ने दी, सिंध हुकूमत ने दी, डिप्टी कमिश्नर ने दी, ये पुलिस सारी मौजूद थी। ये सब जिम्मेदारान हैं, ये जुल्म ना कराया जाए। और इनको फौरी तौर पे डिप्टी कमिश्नर, वो भी चोर बैठा हुआ है यहाँ कोई, वो इनको जो है। और बात ये है, देखिए हम समझते पहले आते वो कहते पता नहीं ये कोई कोर्ट के फैसले में रुकावट है, हम समझ रहे थे हम अपना काम कर रहे हैं। जो काम वफाक को मिला हमने किया, जो सिंध को मिला कि आपको प्लॉट दें, आपको मकान दें। आज यहाँ मैं बताना चाहता हूँ हजारों एकड़ तो मिल रही है, लेकिन 80 गज के लिए लोगों की जानें जा रही हैं। ये हमारी एक माँ, एक बहन, एक बेटी इस गम में चली गई कि मेरा शौहर ना मर जाए, खुद मर गई। 27 बंदे से पहले मर चुके हैं, 27 लोग पहले मर चुके हैं। गलत कटिंग हो रही है। देखिए कोई नहीं कह रहा कि अगर नाला बनना है, किसी को इतराज नहीं है, लेकिन हक तो दो, प्लाट तो दो, घर तो दो। अब जो सुने फर्क, मार्टिन क्वार्टर और पाकिस्तान क्वार्टर पता है आपको? वफाक के थे, वो भी टूट रहा था। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। अब मैं बताऊं आपको कि मार्टिन क्वार्टर और पाकिस्तान क्वार्टर अब जैसा केस था, वो भी कहते कब्जे में बैठे हैं। जितने अरसे से कब्जा, वहां तो लीज भी नहीं थी। वफाक की जमीन थी ना, लोग बैठे हुए थे, सिंध हुकूमत को पैसे देकर उनको लीजें करा के दे, अपने पैसे से, वो भी कराची। आपके ही भाई, हमारे भाई थे ना। तो इनको कौन सी मौत आ रही है कि जी बहरिया के पैसे आएंगे तो देंगे, ये पैसे आएंगे तो देंगे। अरे भाई, ये अगर जमीन तुम्हारे सिस्टम में इसका पैसा जा रहा हो तो दे दो। कि कराची वालों ने कसूर क्या किया है? आज मासूम निजाम ने, कल मैंने देखा आप लोगों ने सवाल किया मुर्तजा वहाब से, कहते नहीं आप कोर्ट के खिलाफ बात करते। कोर्ट के खिलाफ बात नहीं करते हैं, ये कहते हैं हमारा हक दो। हक मांगना कोर्ट की खिलाफवर्जी नहीं है, हक मांगना कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। हक मांगना तो तुमसे मांगते हैं। मुर्तजा वहाब तुम्हारा मकरूज चेहरा है कराची वालों के लिए। जब से तुम आए हो, ये कत्ल की जिम्मेदार तुम हो। मजहर खान का क्यों पाला हुआ है? मजहर खान जो जिसने जाली लीजें करा के दी, मजहर खान के ऊपर इन कत्ल के केस भी बनाया चाहिए। और ये जाली लीजें अगर जाली हैं तो इसका जिम्मेदार मजहर खान है, ये लोग नहीं है। हमारे एमपी साहब बात करेंगे, उसके बाद जो जिसने बात करनी है। सर महमूदाबाद में 12.5 फीट काटा जा रहा है क्योंकि वो शहीद गनी का इलाका है। सर महमूदाबाद जो है वो शहीद गनी का इलाका है, पीपल्स पार्टी का। वहाँ 12.5 फीट का रोड बनाया जा रहा है। ये इलाका क्योंकि शहीद गनी का नहीं है, 30 फीट का रोड बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ना बंदो यार। मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमपी होते हुए और फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए एक ही बात बोलूंगा, जब पैसे मिल गए हैं, जब फेडरल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ट्रांसफर कर दिए हैं पैसे सिंध गवर्नमेंट को इधर के रिहायशियों के लिए, तो उनको डिलीवर करें, उन लोगों को पैसे दें, उन लोगों की प्लॉट दें। यहाँ तक कि गैस और बिजली के लाइन अगर डैमेज हो जाए, उन घरों के जो कि सही इलाकों में उधर तक के रिपेयर के पैसे दिए। नहीं मिले। इससे ज्यादा क्या करेगी फेडरल गवर्नमेंट? हमने दे दिए। मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं, वो तो रिकॉर्ड में ही नहीं है। मैं आपको रिकॉर्ड ये बात रिकॉर्ड भी नहीं बताऊं है। कि
अरे सुन अगर लो हम यार, कोई बातचीत। अगर इस कटिंग की वजह से किसी का इंतकाल होगा तो वहीं पे कब्र बनाई जाएगी, वहीं पे बनेगी कब्र। ये आप यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट कब्रिस्तान बना रहे हैं लोगों के लिए, वहीं पे कब्र बनेगी। मैं आके खड़ा खोदूंगा अपने हाथ से, 27 कब्रें बन गई। मैं यहाँ पे खड़ा हूं लोगों के साथ। ये बिल्कुल नाजायज, कहते हैं ना कि बिल्कुल हार्टलेस ब्रूटैलिटी है। ये एक लिमिट है। एक बंदा को हार्ट अटैक होके मर रहा है, गिर रहा है, और उसे कहा जा रहा है तुम नाटक कर रहे हो। यही लफ्ज़ कहा था ना आपसे, नाटक कर रहे हो। ये नाटक नहीं है, नाटक सिंध गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त। जब आपको पैसे मिले हैं, जब आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पैसे दिए हैं इधर के सेटलमेंट के लिए, तो दो ना भाई। मैं क्या जवाब दूं इन लोगों को? मैं क्या जवाब दूं? मुझे बताएं। पैसे आपको मिले, सवाल ये मुझसे कर रहे हैं एमपीए साहब किधर है पैसे? ओ भाई सिंध गवर्नमेंट के पास है तो करो ना काम, वरना यहाँ पे कब्रें बनेंगी। ये कब्रिस्तान होगा गुजर नाले का। सर इससे 20 फीट आगे एक औरत मरी है 4 महीने पहले। पहले दिन से हम इनको सलाम पेश करते हैं। ये सबसे बात कराएंगे, आपने बात की जब जो दिल में है बताइए। देखिए मैं मशकूर जो है वो कतन नहीं हो सकता पीटीआई का या हलीम आदिल साहब का। ये इनका पहले दिन से फर्ज है कि वो यहाँ पर आए, लोगों को पूछें, लोगों को मालूम करें। बल्कि मैं शिकवा करूँगा कि बहुत देर करती मेहरबान। देखिए जो सिंध गवर्नमेंट ने किया वो तो आप लोगों के सामने है। मुर्तज़ा वहाब, हमने कॉन्फ्रेंस की, हमने 6 दफ़ा उसको जो है वो फ़ोन करवाए, उसको मैसेज किए, और हमारे पास जो जवाब आया वो ये आया कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब इतवार के रोज़ फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकते। उसके बाद यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का वाकया हो जाता है जो कि केएमसी ऑफिशियल करते हैं, और सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते हैं लोगों से जी। और उसके बाद हम ट्विटर पे कैंपेन चलाते हैं, तो बजाय इसके कि वो हमसे मीटिंग करें, वो डीएम करते हैं कि आप हमें उसका नाम बताएं। हम उनसे कहते हैं कि आप मीटिंग करें, हम नाम भी प्रूफ भी एक एक चीज़ आपको पेश करेंगे, मगर हमसे मिलो। ये कोई तरीका नहीं है। आप जो है वो कोई बादशाह नहीं है कि जो है वो आप लोगों से मिलने तक के लिए तैयार नहीं है। आपको मिलना पड़ेगा। मगर माजरत के साथ हलीम आदिल शेख साहब, आपके एमएनए से भी हमें शिकवा है। ये पट्टी उनके पास आती थी, बिल्डोजर के सामने खुर्रम अली को नहीं खड़ा होना चाहिए, उन एमएनएस को आके खड़ा होना चाहिए। इसी तरह अगर सईद गनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोड को 10 फीट करवा सकता है, तो फिर ये काम आप लोगों को भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 20 फुट रोड के लिए लोगों का मकान तोड़ा गया है। जो है वो उस कमेटी का हिस्सा है, जिसमें जो है वो सईद गनी वाली कमेटी का, आप उसमें ये बात करें और यहाँ पर कटिंग कम कराएं। वो जो ढिंढोरा पिट रहा है ना 10 बिलियन का, अगर यहाँ पर 10 फीट रोड हो जाती है और ये घर आधे से ज्यादा घर, मैं आपको कह रहा हूँ 90% घर यहीं पर वापस आबाद हो सकते हैं। तीसरी, मैं सिर्फ आपसे जो है वो छोटी सी सारी बातें कर दूँ उसका। तीसरी चीज़, जिस तरह से आपने सेक्ट एम्प्लॉइज़ के केस के हवाले से कोर्ट को दोबारा रुजू किया इमरान खान साहब ने, बहुत अच्छी बात। हम ये चाहते हैं कि आप इमरान खान साहब से बात करें, वो इनके हवाले से जो है वो कोर्ट को दोबारा रुजू करें, उनको कहें कि मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर इस बात की दलील देता हूं कि ये लीजें जाली नहीं है। बजर खान जाली है, लेकिन ये लीजें जाली नहीं है। इनको लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो है वो इनकी पेमेंट होनी चाहिए। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो आखिरी बात, G11 कच्ची आबादी इस्लामाबाद के साथ जो कुछ हो रहा है वो यही कुछ हो रहा है जो यहाँ पर हो रहा है। वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है, कम से कम वहाँ पर आप इस चीज़ को रोकें, वहाँ पे इस चीज़ को जो है खत्म करने की कोशिश करें। और गवर्नमेंट कातिल है, सीधी बात, कातिल है, ये घर जो टूटा है, ये गवर्नमेंट कातिल है। ये घर जो टूटा है और जितने घर अब तोड़े जा रहे हैं जो कि एनईडी के नक्शे में नहीं थे,
वो एनडीएमए के नक्शे के नाम पर तोड़े जा रहे हैं। एनडीएमए आपके नीचे आती है, आप इसकी छानबीन कराएं कि ये क्या खेल तमाशा चल रहा है, कैसे ये सारा खेल जो है वो केएमसी एनडीएमए के नाम पे कर रही है। हम उससे दोबारा सुन लीजिए। एक मिनट खुरम साहब इधर मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बात है, हम सलाम पेश करते हैं आपको कि आप पहले दिन से मौजूद हैं। मामला ये है कि डिप्टी कमिश्नर हमारा नहीं है। सईद गनी ये नहीं है कि वहाँ के एमपी है। सईद गनी प्रोविंशियल मिनिस्टर है। सईद गनी सिंध हुकूमत में है। सईद गनी का डीसी गुलाम है, एसी गुलाम है, नक्शे बनाने वाले उसके गुलाम है। एनडीएमए का कोई नक्शा नहीं है, नक्शा ग्राउंड से बनकर गया है। ये आपको भी पता होना चाहिए। और हम यहाँ की बात कर रहे हैं, हमें जो फेडरल गवर्नमेंट का रोल था, फेडरल गवर्नमेंट ने आपके किराए के पैसे दे दिए। फेडरल गवर्नमेंट ने 35 करोड़ उसके भी दे दिए कि रिपेयर कोई लाइन वाइन टूटती है। फेडरल गवर्नमेंट ने अपना काम किया, ग्राउंड के ऊपर आकर हमारा जो हमने काम था किया, और ग्राउंड पे काम सिंध गवर्नमेंट का था और हम समझ रहे थे करेंगे। लेकिन जब बात हद से बड़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ असेंबली में भी इसको रेज करते रहे हैं, हम असेंबली में बात को उठाते रहे हैं, हमारे मुकामी हमारे एमपीएस और हमारे जिम्मेदारान खड़े रहे हैं। आप खड़े रहे, बड़ी मेहरबानी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको G11 याद आ गया। आप मार्टिन क्वार्टर नहीं पता आपको? मार्टिन क्वार्टर के पैसे दे दिए हम लोगों ने। मार्टिन क्वार्टर में भी हम खड़े हुए थे। जनाब जो भी खड़े थे दिए हमने हैं, वो उसको भूल गए आप। अपनी ठीक रखा करें डायरेक्शन। हमने मार्टिन क्वार्टर, पाकिस्तान क्वार्टर के पैसे इमरान खान ने दिए हैं। तो जब बंदा बात करे उसका भी जिक्र करते हैं। G11 में गलत होगा हम उसकी मजम्मत करेंगे, गुजरात में गलत होगा हम मजम्मत करेंगे, हमारी हुकूमत गलत करेगी हम मजम्मत करेंगे, हमारा एमएमए गलत करेगा हम मजम्मत करेंगे। लेकिन जब बात करें तो सीधी करें, मार्टिन क्वार्टर, पाकिस्तान क्वार्टर का भी जिक्र करेंगे। हमने पैसे दिए उसके अंदर, इसके अंदर भी पैसे दिए हैं, किराया दिया है, हर चीज दी है उसके अंदर। किराया दिया है। देख मैं बेवा हो रहा था, सब पट्टी वाले जानते हैं। मेरा 2 मंजिल घर टूटा है, ना मुझे किराया मिला है, ना आईडी मिली है। जुल्म है ना, बगैर किराए के घर तोड़ दिया। ये डीसी किस कबर में जाओगे तुम? जाओगे तुम? मुर्तजा वहाब तुम बताओ, बगैर किराए के घर क्यों तोड़े? केएमसी तुम हो। बेटा बेवा हो रहा था, सब जानते हैं। जी हम ये कैसे तोड़ दिया? पैसे दिए बगैर किराए के क्यों तोड़ा है? ये सब लीज घर बगैर किराए के कैसे तोड़ा है? बताए ना, जवाब देना। सारे खड़े। हम आज बताएं, आप क्या कह रही हैं? मेरे ये पीछे घर है। जी जी 3 दिन पहले मेरे निशान में नहीं है इनका घर भी। इनका घर भी निशान में नहीं है। मेरे बेटे को आया, मैं घर क्या है आपका? पीछे नजर आ रहे मेरे नक्शे में नहीं है। आप घर तोड़ो, बच्चे को रोकेंगे। बच्चे बोले मेरी अम्मी जानते हैं। मैंने मना करके गई। इन्होंने बोले आप हमारी मरकज है ना, वहाँ पर एक ऑफिस है, वहाँ आप जाओ। उनके पास गए, उन्होंने कहा आप घर नहीं तोड़ना, ना उनको तोड़ने देना। फिर मेरा कैसे ना तोड़े? आपके खातून क्या बुलडोजर के सामने है? घर ना तोड़ना कैसे? सब पुलिस वाले ले जाते थाने में पकड़ के। जो आएंगे मारे जाएंगे। हमें मुआवजा दे कह रहे नहीं, आपको 3 फुट आ रहे हैं, आपको मुआवजा नहीं। तो मैंने कहा मैं बनाऊँ कैसे? मैं शुगर की मरीज हूँ, मैं बना नहीं सकती। मेरा पास इतनी मेरे मौका नहीं दो, मौका नहीं। इसके बाद ही उन्होंने चाहे बोला कि कुर्सी छोड़ दो। अली भाई पैकेज पर आ लेंगे हम अलग से। बात करने दो यार उनको अभी। पुलिस का कहना है कि कपड़े और मोबाइल थोड़े से बरामद हुए, उसके बारे में क्या कहना है? आप उस तरफ से आ जाए।